नमस्कार। तो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये चीज़ें देखी थी, आप लोग फार्मूला वाली कॉपी में इसको नोट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस होने के बाद ये खुद याद हो जाएंगी, मगर जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप लोगों को इसको याद करते रहना है। तो चलिए हम अगली क्लास में अपने चलते हैं। अगली क्लास जो वेक्टर की हमारी होने वाली है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, जैसे अब क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको निकालने के लिए थोड़ा सा और इलोबरेटिव फॉर्म में हम चीज़ों को समझेंगे और बूझेंगे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर है। अब जैसे वेक्टर ए और बी तो मैंने बता दिया कि ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी। अब मान लीजिए कि वेक्टर ए और बी का कुछ वैल्यू भी तो होगी होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है, तो इसे देख लीजिए। मान लीजिए कि ये एक प्लेन है एक्स वाई और जेड का, एक्स वाई एंड जेड का, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है और ये तीनों में है, मतलब एक्स वाई जेड में। और इन तीनों फोर्स का जो है, इन तीनों फोर्स का जो यहाँ पे एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड है। ठीक है, तो इस फोर्स की जो प्रकृति होगी इसको लिखा जाएगा एफ एक्स एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ये आपकी फोर्स ए हो गया। ठीक है, ठीक। और मान लीजिए कि एक फोर्स वेक्टर है और दूसरा जो वेक्टर है पोजीशन है। पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है आर एक्स। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पे ये डिस्टेंस आर पे है और इसकी जो वैल्यू है वो है आर एक्स, आर वाई, आर जेड। ठीक है, आर जेड। तो ये हो जाएगा आर आई प्लस आर आर वाई जे प्लस आर जेड के। ये चीजें ये दो हो गई। अब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि फोर्स फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट आर का क्रॉस प्रोडक्ट बताइए। क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कह रहा है? तो मतलब इसकी वैल्यू निकालने को बोल रहा है। क्या होगी इसकी वैल्यू? तो देखिए, इसको सीधे सीधे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे आर क्रॉस एफ। ये हो जाएगा। अब देखिए यहां आई, ध्यान से देखिएगा, आई जे के। सबसे पहले कौन है? आर। तो उसके मल्टीप्लिकेशन को लिखेंगे। तो देखिए आर एक्स, आर वाई, आर जेड। फिर फोर्स है तो इसके लिखेंगे एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। ये चीजें हो गई। ठीक, ये चीज हो गई। अब देखिए, अब इसकी जब वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? देखिए, अब देखिए पहला क्या करेंगे, इसको जैसे आई, ठीक, आई हो गया, कोष्टक बंद। अब इसको ढक लीजिए। इसको एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि है ही नहीं, ये भी नहीं है। ठीक, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये हो जाएगा एफ जेड इंटू आर वाई माइनस आर जेड इंटू एफ वाई। ठीक, ये होगा। ठीक है, अब इसको एक सेकंड के लिए हटाइए। इतना तो ठीक है ना? अब देखिए आई जे के आर एक्स एफ एक्स। अब देखिए इसका टर्म आ गया। अब देखिए माइनस माइनस जे, ठीक, माइनस जे। अब इस क्या करेंगे, इसको पूरा और इसको हटा देंगे। तो ये देखिए इसको इसमें
और इसको इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ जेड आर एक्स माइनस एफ एक्स आर जेड, ठीक ठीक है। अब देखिए इसको हटाइए, इसको हटाइए, आई जे के आर वाई एफ वाई, ठीक। अब किसका टर्म प्लस, एक बार प्लस आता है फिर माइनस आता है फिर प्लस आता है, ठीक है। अब देखिए इसको पूरा ढक लीजिए, तो इसको ढकने का मतलब इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, अब इसको इसमें और इसको इसमें, तो ये हो जाएगा एफ वाई आर एक्स माइनस एफ एक्स आर वाई। तो ये जो है आर क्रॉस एफ की वैल्यू है, आर क्रॉस एफ की यही वैल्यू आती है। इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो फिर से इसको समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, फिर से याद करा दिया जाएगा, ठीक है। मगर समझा जरूर दिया जाएगा क्योंकि समझाना बहुत ही जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है लेक्चर में जो मेजर पार्ट था हमारा, उसको तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब जो आईआईटी ने अपना जितना भी बुद्धि लगाया है, जितना भी बुद्धि लगाया है, जितना भी कोशिश किया है, ठीक है, इसको पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको पूरा लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये हो जाएगा आर जेड एफ जेड आई जे के, ठीक है। तो ये वैल्यू अब आईआईटी ने एक से दो क्वेश्चन इस एप्लीकेशन पे इससे घुमा के, आईआईटी का सबसे बड़ा फंडा क्या है, आईआईटी क्या करती है जेई एडवांस में, ठीक है, इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है। देखिए क्या करती है, जेई एडवांस का क्वेश्चन बनाएगी, जेई एडवांस का क्वेश्चन बनाएगी तो एक ही में 4-5 चीज बनाएगी, ठीक है, एक ही में 4-5 चीज, थोड़ा सा इंटीग्रेशन कराएगी, बेसिक इंटीग्रेशन करा लेगी, बेसिक्स में एकदम बेसिक्स, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कराएगी, डिफरेंशिएशन कराएगी, उसी में समझिए बात को, मैथ ही है और मैथ के साथ फिजिक्स का गहरा संबंध है, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें वेक्टर का एप्लीकेशन देख लेगी, वेक्टर का एप्लीकेशन देख लेगी, एप्लीकेशन देख लेती है, फिर थोड़ा उसी में टार्क पूछ लेगी, टार्क पूछ लेगी, या तो मोमेंटम पूछ लेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखिए जो है डिफरेंशिएशन कराएगी तो हो सकता है वेलोसिटी निकालने को बोल दे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने को बोल दे, ठीक है। और उसमें जो है डिस्प्लेसमेंट दिया हो, डिस्प्लेसमेंट हमें नोन हो, ठीक है। अब क्या है, इंटीग्रेशन जब कराएगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नोन होगा, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ये कराएगी। वेक्टर एप्लीकेशन में क्या करा सकती है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकलवा सकती है, क्रॉस प्रोडक्ट निकलवा सकती है, डॉट प्रोडक्ट निकलवाएगी, ठीक है। क्वेश्चन खूब बड़ा सा रहेगा, सॉल्यूशन छोटे में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आएगा, ठीक है। टार्क निकलवा लेगी तो टार्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, यही आईआईटी करती है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चनों को, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनों को उठाती है और उससे एक बड़ा क्वेश्चन बना देती है, और जब बड़ा क्वेश्चन बना देती है तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो सिलेक्शन में बाधा डालती है, और सिलेक्शन में बाधा डालने वाले को तो बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता ना। तो जब आप सिलेक्शन में बाधा डालने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी,
तो वही फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ना है क्योंकि पढ़ना ही तो हमारा काम है। तो ये दोनों चीजें हो गई हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो टार्क है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन है, ठीक है। अब ये प्लेन हो गया, ठीक है। अब प्लेन में जैसे इसका टार्क अगर निकालने को बोल देगा, टार्क टार्क इक्वल टू, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको कराया कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। टार्क मान लीजिए कि ये प्लेन है, कोई एक प्लेन है, ठीक है। ये ओरिजिन है, यहाँ से एक पोजीशन आर वेक्टर है, और यहाँ से फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है। ये आर, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो पूछ रहा है कि टार्क अबाउट ओरिजिन। तो ये है आपका टी बराबर आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब देखिए, अब इसी में पूछ लेगा क्या पूछ लेगा कि लीनियर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का दे दिया है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम दे दिया, उसमें पूछेगा एंगुलर मोमेंटम बताइए, ठीक है। मान लीजिए कि एक पार्टिकल एक प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन है, ये ओरिजिन है, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है जिसका मूवमेंट v वेलोसिटी से हो रहा है। इस पार्टिकल की जो मास है m है, ठीक है, मास m है। देखिए बहुत मार्वलस चीज चल रही है, यहीं से क्वेश्चन आता है, तो इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आता है, और अब तक का जितनी भी मेरी एनालिसिस हुई है, जो भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तब तक सभी क्वेश्चन इसी से आता है, और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, शुरू में मैं लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं बोलता हूँ, क्योंकि देखिए जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो जैसे जैसे चीजें याद आती जाती हैं, वैसे वैसे आप लोगों को देते हुए चला चलता हूँ। मतलब कुछ भी, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को ज्ञान लेना भी एक अच्छी चीज होती है, और जितना भर के नाले ले लो वो भी एक अच्छी चीज होती है। भर भर के लो यार नाले, क्या दिक्कत है। और देखिए इसका जो मोमेंटम हो जाएगा, पार्टिकल का जो मोमेंटम हो जाएगा एम भी, तो ये एम भी से ये जा रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा आर क्रॉस एम भी। तो इसको भी आपको फार्मूला की कॉपी में मेंशन करना है, ये भी मेंशन करना है। ये सब चीजें जैसे जैसे फिगर बने हैं वैसे वैसे फार्मूला में ये सब चीजें लिखी जाएंगी, ठीक है। वेक्टर का छठा क्लास चल रही है, ठीक है। हर क्लास जो है 20 से 30 मिनट की है। मोस्टली चीजें पढ़ाई ही जा रही हैं, बहुत थोड़ी सी चीजों को टाइम पास करने के तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी एक बार इस फिजिक्स को खत्म कर दी जाए, कि काफी लोग मुतमईन हो जाएं। मुतमईन का मतलब ये होता है टेंशन फ्री हो जाए, और अपना लेक्चर देखते रहें, उसके बाद रिवीजन बगल से कराते रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गई, ठीक। आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास है, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास को अगर इम्प्लीमेंटेशन करना जो सीख लेगा वो वेक्टर से खेलेगा ही नहीं। वेक्टर में जितनी भी क्वेश्चन आएंगे आईआईटी में, आईआईटी जेईई एडवांस जो भी है, ठीक है। आईआईटी थोड़ा सा जेईई एडवांस में जो भी पेपर आएगा उसको ये सॉल्व कर सकते हैं लोग, खूब आसानी से आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें देखनी है। तो ये था हमारा। अब एक चीज इसमें और देख सकते हैं, जो फोर्स है मूविंग चार्ज का। देखिए फोर्स है, लगता है एक मूविंग चार्ज है। इस पे क्वेश्चन जो आया था उसमें नीट में क्वेश्चन पूछ दिया था कि एक मूविंग चार्ज था, उसमें एक्चुअली मेनली जो है वेक्टर का एप्लीकेशन जानने की कोशिश किया था, मगर फार्मूला जब याद रहेगा तभी तो आप वेक्टर का एप्लीकेशन करेंगे। तो इसमें पूछा था कि एक मूविंग चार्ज है किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आपका F बराबर Q V क्रॉस B,
तो ये भी एक वेक्टर के एप्लीकेशन में इस क्वेश्चन पूछता है कि वेलोसिटी जो है, मान लीजिए कि वी एक्स आई प्लस वी वाई जेड प्लस वी एक्स के है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है बी एक्स आई प्लस बी वाई जेड प्लस बी जेड के है, ठीक है। इन दोनों चीजों को अब ये कह रहा है कुछ सर्टेन वैल्यू दे देगा, जैसे मान लीजिए बी एक्स की वैल्यू फलाना दे दिया, डी वाई की वैल्यू ठिमकाना दे दिया, ये सब चीजों को दे दिया और उसको आपको कैलकुलेशन करवा लेगा। तो एक छोटा सा टर्म था, यदि छूट रहा था, इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो हम आते हैं अपने पोजीशन वेक्टर पे, पोजीशन वेक्टर पे आते हैं, ठीक। ये भी एक आपके फार्मूले में ये इंगित होगा, इसको ध्यान रखना। पोजीशन वेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक क्लास और हमारी चलेगी, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, ठीक, पोजीशन वेक्टर के बारे में जानेंगे, ठीक है, ठीक। पोजीशन वेक्टर जानने से पहले हम लोग प्लेन में थोड़ा पहले एक एक्स वाई प्लेन के बारे में समझेंगे, फिर उसको एक्स वाई एंड जेड प्लेन तीनों में देखेंगे। तो पहले हम एक्स वाई प्लेन में देखते हैं, वाई एक्स, ये हमारा ओरिजिन है, मान लीजिए ए आर आर, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है, अब ये कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए कि पॉइंट ए है, तो पोजीशन वेक्टर पूछेगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसको लिखने का तरीका होता है ए बाई जीरो, ए जो है पॉइंट और वो जो है जीरो ओरिजिन, ठीक है। तो ए जो है, अब देखिए इसको क्या है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक। अब पोजीशन वेक्टर में क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में सर्टेन डिस्टेंस चलेंगे, एक्स डायरेक्शन में सर्टेन डिस्टेंस, मान लो कि एक्स डिस्टेंस चला, मान लो एक्स डिस्टेंस चला, हमने सर्टेन डिस्टेंस चली, तो ये हो जाएगा एक्स आई, ठीक है। अब क्या है, यहां से सीधे उठेंगे और यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है, यहां पहुंच जाएंगे। इसमें कितना चला, वाई डिस्टेंस, तो जब वाई डिस्टेंस चलेंगे तो ये हो जाएगा वाई जे, तो यही इसकी पोजीशन वेक्टर होगी, यही जो है इसकी पोजीशन वेक्टर होगी, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी पोजीशन वेक्टर नहीं होगी। अब देखिए जो एक्स वाई में देख लिए, हम तीनों में देखते हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, तीनों में थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत होती है। अगर जो इमेजिन कर लेता है वो समझ जाता है, जो इमेजिन नहीं करता है वो समझ नहीं पाता है, ठीक है, ठीक है। देखिए अब ये कह रहा है कि ये एक यहां पर है, ठीक, ये पॉइंट ए है, ये ओरिजिन है हमारा, ठीक, ये ओरिजिन है। अब कह रहा है कि इसकी पोजीशन वेक्टर आर की पोजीशन वेक्टर जो बताइए, ए की पोजीशन वेक्टर बताइए, ई की पोजीशन वेक्टर बताइए विथ रेस्पेक्ट टू ओ, यानी कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताइए। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से चलना शुरू करेंगे, ठीक, यहां से यहां आएंगे, ठीक है, एक्स डिस्टेंस चलेंगे, तो आर ए बाई जीरो जो होगा एक्स आई, ठीक है, ठीक। अब यहां से हम चलेंगे यहाँ पे वाई, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में चलेंगे, कितना चलेंगे वाई, ठीक है। अब जब हम जेड डायरेक्शन में चलेंगे, जेड डायरेक्शन में जेड, तो ये हमारा आएगा, थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो लग ही रहा है कि उसी एक्स वाई प्लेन में ही वो लाई कर रहा है, मगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ये ऐसे लाई कर रहा है, ऐसे लाई कर रहा है, ना एक्स में लाई कर रहा है ना वाई में, तीनों प्लेनों में लाई कर रहा है, ठीक है, तीनों प्लेनों में लाई कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, अभी ध्यान से फिर से एक बार बताता हूँ। देखिए इसको तोड़िए आप, एक्स वाई प्लेन को लीजिए, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आई प्लस वाई जे, ठीक। इसी तरीके से वाई जेड प्लेन को लेंगे, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा
वाई जे प्लस, ठीक है। इसी तरीके से जेड और एक्स को लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड के। अब इन तीनों को जब तीनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस, अब देखिए दो बार आने का मतलब नहीं है, हमेशा वो कॉमन है, ठीक है। हमेशा एक प्लेन हमेशा कॉमन रह रही है, तो इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा जेड के। थोड़ा एक फार्मूले से समझाता हूँ, फार्मूले से समझाता हूँ, ठीक है। कह रहा है जैसे मान लीजिए कि पॉइंट दे दिया कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन जो है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ए है, और ए की वैल्यू जो है 3 4 5 ये दे रखी है, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन वेक्टर होगा, ये पार्टिकल है, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा 3i प्लस 4j प्लस 5k। एक आपका पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल था जिसको मैंने बताने की कोशिश की है आपको, ठीक है। अब देखिए जब इसको आप मान लीजिए कि केवल एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन में बस यही दो रहेंगे, यानी कि 3 और 4। तो जब यहां से इसकी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में 3 चलेंगे, इस डायरेक्शन में 4 चलेंगे, तो इसकी जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगी 3i प्लस 4j, यही आएगी। दूसरा एक प्लेन लेंगे एक्स और जेड, इसमें जो है ये 5 है, ये 3 है, यहाँ पे मान लो पोजीशन वेक्टर है इसकी, तो जब इसको निकालेंगे तो ये आएगा 3i प्लस 5k। इसी तरीके से y और z लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, जब इसकी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4j प्लस 5k। तो ये तीनों को जब कलेक्टिवली लिखेंगे तो देखिए a और a कॉमन है तो एक बार लिखा जाएगा 3i, a और a कॉमन है तो एक बार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बस 3 प्लेनों की बात करें, मत कि सबको क्या नाम है कि हर जगह यही बुद्धि लगाने लगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये बुद्धि लगनी है, तो यही इसकी पोजीशन वेक्टर होगी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझ लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, ठीक है। ए R2 है, ए R1 है, ए है, ए बी है, ए एक्स है, ए वाई है। इसका जो पॉइंट है x1 y1, इसका जो है x से xb y है, ठीक है। इसका xb yb, ये दोनों है, ठीक। अब देखिए ये ओरिजिन है, ठीक है। तो अब कहेगा कि B की पोजीशन वेक्टर निकालिए, B की पोजीशन वेक्टर निकालिए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये आएगा आपका RB डॉट ए, ये होगा XBI प्लस YB जे, ये होगा। अब कहेगा कि ए की पोजीशन वेक्टर निकालिए, ए की पोजीशन वेक्टर निकालिए विथ रेस्पेक्ट टू
ओरिजिन, तो ये होगा आर ए एक्स ए आई प्लस वाई ए जे। ठीक है, मगर ये कह देगा कि बी की पोजीशन वेक्टर बताइए, वेक्टर बताइए विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ए मतलब इसकी पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में। तो देखिए ए एक वेक्टर ए था, ए एक वेक्टर ए था, अब इन दोनों को मिलाने वाला एक वेक्टर ए आ जाएगा। ए जो है आर बी अपान ए होगा, आर बी अपान ए। तो अब देखिए मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो ये हो जाएगा R1, इसको भी इसको देखिए ए आर बी हो जाएगा और ये आर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आर ए प्लस आर बी बाई, ठीक है, तो आर ए प्लस आर बी बाई ए। अब इन दोनों वेक्टरों का, इस वेक्टर का इस वेक्टर का, देखिए इसका जो हेड है इसके टेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, तो आर ए प्लस आर बी बाई वाई बराबर आर बी। ठीक है, आर बी हो जाएगा। और जब यहां से देखिए जब आर बी बाई ए हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर बी माइनस आर ए। तो यही तो आर बी जो है, आर बी बाई ए की जो वैल्यू आएगी, ए आएगी एक्स बी माइनस एक्स ए आई प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे। ये जो है आपकी पोजीशन वेक्टर आएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको हमें समझानी थी, जो मैंने समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। अब इस पे दो चार चीजें जो और भी हमारे हिसाब से बच रही हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चनों को अभी तक उसके बारे में मैंने देखा नहीं है, मगर हम कोशिश करेंगे कि उनको भी एक दो बार चीजों को देख लें। तो उनको देखने के लिए हम लोग अगली क्लास में आप लोगों के सामने फिर से रूबरू होंगे और चीजों को एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।